नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पेज नंबर 360, गाथा नंबर 143। बात चल रही थी कि जो दो नयों के दो पक्षपात हैं उनसे रहित, माने उन पक्षपात से रहित जो तत्ववेदी जन हैं उनको तो ये जीव सदा चित स्वरूप अनुभव में आता है। क्योंकि 142 नंबर की गाथा में कहा था कि कर्म जीव में बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, ये नए पक्ष है। लेकिन उस पक्ष से अतिक्रांत वो समय का सार है, माने उन पक्षों से पार होने पर जो निर्विकल्प आत्मानुभूति हुई उसमें वो समय सार की उपलब्धि होती है। अब प्रश्न किया कि पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, जिसको आप कह रहे थे कि जो पक्ष से अतिक्रांत है वो समय का सार है, तो ये पक्षातिक्रांत है क्या? इसके उत्तर में गाथा कहते हैं 143 नंबर की, 360 नंबर पेज। दोर्ण विनयाण भणिदम जान दिनवरम तु समय पड़िबद्धो न दुनय पक्षम गिणहदी किंच विनय पक्ष परिहीणो न द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो क्या कहते हैं? नए द्वय कथन जाने, द्वय माने दो, ये नयों के जो दो कथन हैं निश्चय और व्यवहार रूप अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक रूप, तो जो समय में प्रतिबद्ध हैं माने वस्तु में प्रतिबद्ध हैं, माने जो अनुभूति को प्राप्त हैं, वे उस नयों के कथन को जानते तो हैं लेकिन उस नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करते। वो नए पक्ष से परिहीन है, माने वो पक्षातिक्रांत, जो नए को जानते तो हैं लेकिन नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करते। गाथार्थ देखिए, पेज नंबर 361। नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, प्रतिबद्ध समझते हैं? प्रतिबद्ध माने हाँ, उसके प्रति समर्पित होता हुआ, उसमें लीन होता हुआ, माने चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। 361। दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है, माने ज्ञाता दृष्टा रहता है उन कथनों का, परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। माने जिस नए का जो विषय है उसे जानता तो है लेकिन उसका पक्ष नहीं रखता। टीका देखिए,
जैसे केवली भगवान, उदाहरण दे रहे हैं केवली भगवान का, विश्व के साक्षी पने के कारण। केवली भगवान क्या है? विश्व के साक्षी। साक्षी माने क्या होता है? गवाह, है ना, विटनेस, माने बस जानते हैं, उन्हें कोई किसी से पक्षपात नहीं है। श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। कौन? केवली भगवान। किसको जानते हैं? निश्चय और व्यवहार। ठीक है, इन निश्चय व्यवहार नयों के पक्षों को, इनके स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। और ये क्या है? नए श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान, माने जो हमेशा प्रकाशित रहता है, सहज सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, माने वो केवली भगवान कैसे हैं कि निरंतर प्रकाशमान सहज सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अतिक्रांत माने होता है उसका उल्लंघन करना, उसके पार हो जाना, तो वो श्रुत ज्ञान की भूमिका से तो पार है ना। कौन? केवली भगवान। ये उदाहरण दे रहे हैं उनका। समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से, क्योंकि यहाँ नए पक्ष का मतलब क्या कह रहे हैं कि नए का जो विकल्प है मुख्य गौण वाला, क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं है, वो सबको एक साथ जानते हैं। यद्यपि जो शुद्ध नय का विषय है उसे भी जानते हैं, जो अशुद्ध नय का विषय है उसे भी जानते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में किसी का पक्ष नहीं है, मुख्य गौणपना नहीं है, तो वो किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से। अब अपनी बात है, केवली भगवान का तो उदाहरण दिया, जैसे केवली भगवान नयों के स्वरूप को जानते हैं लेकिन उनको ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार ये श्रुत ज्ञानी भी क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, माने अब उसे पर का ग्रहण करने का उत्साह नहीं है। किसको? माने छद्मस्त जो ज्ञानी है। श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं। माने यह कह रहे हैं कि अनुभूति को प्राप्त जो श्रुत ज्ञानी है वो भी केवल ज्ञानी के समान नयों का कोई पक्ष नहीं रखता, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, माने उसमें लीन रहने से, उसका अनुभव करने से, अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से। केवली भगवान तो हर समय विज्ञान घन है, लेकिन ये अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप, अंतर्जल्प माने मन में चलने वाले विकल्प, और बहिर्जल्प रूप माने वचनों के माध्यम से जो होने वाले जल्प हैं,
उन विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, क्योंकि नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। ऐसे ही श्रुत ज्ञान है तो ज्ञान, लेकिन वो वचनात्मक भी है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, माने उनको तो केवल ज्ञान है, लेकिन उनकी जो वाणी है वो गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान में, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, फिर अंग रचे चुन, ठीक है, ज्ञान में। मैंने उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि हमें समझ में आ सके। तो वो जो हम तक आई है वो भी श्रुत ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वो सुनकर हुआ है ना, उनके वचनों के माध्यम से, वो भी श्रुत ज्ञान है। और जो हम अपने ज्ञान के 6 उपशम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से जो अपने को जितना ज्ञान का उघाड़ है, ये भी श्रुत ज्ञान। तो इसलिए यहाँ कहा कि इन सब विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता। जानता तो है, अंतर समझ में आ रहा है? जानना अलग बात है और उसको ग्रहण करना अलग बात है। जैसे किसी ने कहा, अरे लड्डू बनाए जरा दिखाओ तो, केले देख लो, अरे ऐसे नहीं, जरा ऐसे। समझ में आया? अंतर है ना दोनों में, ये तो उदाहरण है। तो जैसे केवली भगवान नयों के स्वरूप को जानते तो हैं, नयों के विषय को भी जानते हैं, लेकिन उन नए संबंधी उनको विकल्प, राग, पक्ष नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मानुभवी श्रुत ज्ञानी ये नयों के स्वरूप को जानता तो है, लेकिन उसके पक्ष को ग्रहण नहीं करता, तभी निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है। वह आत्मा वास्तव में अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। ये ऐसी विशेषण है, राजाधिराज, महाराज, सम्राट है, ऐसा जैसे विशेषण लगाते हैं, ऐसे समय सार के लिए क्या क्या विशेषण लगाए देखो। समस्त विकल्पों से अति पर, माने जितने भी ये नयों के विकल्प हैं इनसे परे, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक ज्योति माने भिन्न, आत्मख्याति रूप माने आत्मा की प्रसिद्धि रूप, अनुभूति मात्र समय सार है। तो क्या है समय सार? क्या है? आत्मा तो है, लेकिन अनुभूति मात्र आत्मा समय सार है। माने जो नए पक्षों से पार है, स्वरूप को प्राप्त, अनुभव में लीन, ऐसा आत्मा वो वास्तव में साक्षात समय सार है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, माने ज्ञाता दृष्टा हैं। देखो भगवान के ज्ञान में नयों से जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? नयों से जानने की ज़रूरत तब होती है जब हम सब कुछ एक साथ नहीं जान पाते। तो एक को हम मुख्य करते हैं, दूसरे को गौण करते हैं, स्पष्टता से जानने के लिए, उसको गहराई से समझने के लिए। जैसे वो जो घड़ी साज है, वो जो पुर्जा ठीक करता है घड़ी का, अब तो नहीं होते, पहले देखे होंगे आपने। तो आँख में एक डिबिया लगा ले, दूरबीन, एक आँख बंद और दूसरी आँख में दूरबीन, और ये बंद करके गहराई से उसको देख के तो कहे भाई एक आँख से ज़्यादा दिखेगा कि 2 आँख से, ये बताओ, आप बताओ, एक आँख से ज़्यादा दिखेगा कि 2 आँख से? क्यों? अगर एक आँख से ज़्यादा दिखता है तो सब अपनी फुड़वाले के ज़्यादा दिखने लगेगा।
बहुत बढ़िया। देखो यहाँ प्रयोजन की सिद्धि की बात है, दो में डाइवर्ट पना है, एक में एकाग्रता है, फोकस। दो से फोकस नहीं बनता उसका, इसलिए एक से है। जितना निशाने लगाने वाले हैं, चाहे बंदूक का हो चाहे तीर का हो, एक आंख बंद करते हैं और एक को, इसके लिए लिखा कि द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु से देखे तो आत्मा नित्य दिखाई देता है, और जब पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु से देखता है तो आत्मा नित्य दिखाई देता है, और दोनों से देखे तो नित्य अनित्य नज़र आता है। लेकिन एक से देखने पर उस जो पहलू है उसकी अति स्पष्टता होती है, इसलिए छद्मस्त की मजबूरी है कि मुख्य गौण करना पड़ता है। लेकिन जिसको मुख्य किया उसका पक्ष नहीं, जिसको गौण किया उससे द्वेष नहीं। समझ में? मन उसके संबंध में अगर विकल्प रहेगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी, कौन है श्रुत ज्ञानी? कौन है श्रुत ज्ञानी? कौन? हम में से कोई है क्या? हम क्या हैं फिर? हम श्रुत ज्ञानी नहीं है क्या? भाई 5 ज्ञान होते हैं, उनमें से आपको कितने ज्ञान है ये बताओ। कौन कौन से? मति ज्ञान और तो जो श्रुत ज्ञानी है, श्रुत ज्ञान से जानता है वो सब श्रुत ज्ञानी है। अभी वो बात नहीं है कि सम्यक है कि मिथ्या है, वो अलग बात। लेकिन श्रुत ज्ञानी तो हम सब है ही ना। और एक वो श्रुत केवली होते हैं। आप जो घबरा रहे हो, हम श्रुत केवली नहीं पूछ रहे। श्रुत केवली तो वो होते हैं जो द्वादशांग के ज्ञानी हैं, जिनको पूरा श्रुत ज्ञान है, 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता। लेकिन श्रुत ज्ञान तो हमें और आपको सबको है। ये अलग बात है कि सम्यक है या मिथ्या है, ठीक है। लेकिन आगम के आधार से जो श्रुत ज्ञान है वो भी सम्यक की कोटि में है, क्योंकि जिसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो आगम के आधार से नयों का प्रयोग करता है कि निश्चय नय का स्वरूप ऐसा, व्यवहार नय का स्वरूप ऐसा। तो निश्चय नय की अपेक्षा से वस्तु ऐसी है और व्यवहार नय की अपेक्षा से वस्तु ऐसी है। अब आप ये कहोगे कि मिथ्या दृष्टि को तो नय होते नहीं, सम्यक ज्ञान में ही नय होते हैं। लेकिन ये सम्यक ज्ञानी भले ना हो, लेकिन ये शास्त्र के आधार से जो नयों का प्रयोग कर रहा है, इसको हम सर्वथा मिथ्या भी नहीं कह सकते। यद्यपि इन नयों के द्वारा ही ये जीव ज्ञानी होता है। और दूसरी बात देखें तो ज्ञानी के ही नय होते हैं, और जब ज्ञानी के ही नय होते हैं तो जो अज्ञानी है उसके नय हो ही नहीं सकते। और जब उसके नय नहीं हो सकते तो वो ज्ञानी बनेगा कैसे? नयों का स्वरूप जाने बिना। तो इसका मतलब जो अज्ञानी है वो पहले आगम के आधार से नयों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। आत्मा के स्वरूप को समझता है, अपने अनुमान का विषय बनाता है, और फिर उसका साक्षात जब स्वसंवेदन होता है वहाँ सच में वो सम्यक नयों का जन्म होता है। प्रमाण का जन्म भी वही होता है। देखिए, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करता है, उस काल में, हर समय नहीं, कि जिस समय नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करते हैं, उस समय वे नए पक्ष के ज्ञाता ही हैं। ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए
तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। देखो, नए पक्ष का ग्रहण इसको कह रहे हैं राग, लेकिन अगर ये सर्वथा किया जाए एक नए का पक्ष ग्रहण, तो यह मिथ्यात्व के साथ वाला राग होता है। प्रयोजनवश एक नए को प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त, माने मिथ्यात्व तो नहीं होता। अब कौन बताएगा क्यों नहीं होता मिथ्यात्व? पहले तो कहा था कि जो एक नए को सर्वथा, एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण करता है उसको राग तो है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ वाला राग। अब जो एक नए को सर्वथा तो ग्रहण नहीं करता, प्रयोजनवश एक नए को मुख्य करके ग्रहण करता है, तो उसको मिथ्यात्व तो नहीं होता। मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता। बात समझ में आई आपको? एक की तो श्रद्धा ही उल्टी है कि वो एक नए को सर्वथा ग्रहण कर रहा है, दूसरे की श्रद्धा ठीक है, वो मुख्य गौण करके ग्रहण कर रहा है, सर्वथा नहीं, इसलिए इसके मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन नए पक्ष का ग्रहण है, इसलिए विकल्प है, राग है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे होते। वीतराग मतलब कि नयों के स्वरूप को जानते हैं, लेकिन उनसे माने प्रभावित नहीं होते, उनका राग नहीं रखते। उसी प्रकार ये श्रुत ज्ञानी अनुभूति के काल में जब पक्षपात से रहित हुआ, उन नयों के विषय को जानता तो है, लेकिन उसके पक्ष रूप राग को ग्रहण नहीं करता, इसलिए वीतराग जैसा होता है। ऐसा जानना। कलश पढ़ते हैं, 362 नंबर पेज, कलश नंबर 92, कि अब यह आत्मा कैसा अनुभव करता है। चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ एकम, बंध पद्धति मपास्य समस्ताम, चेतये समय सारम पारम। इसका वही है, उपजाति छंद वाली लय चलती है ना इसमें, हम वो चलाते ना। नित्या प्रकंपाद्भुत के, मेरे ख्याल से चलेगी। चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम, बंध पद्धति मपास्य समस्ताम, चेतय समय सारम पारम। पढ़ते हैं कभी, नित्य प्रकंपाद्भुत केवलोगा, वो भी यही छंद है। देखिए, चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं। माने अपने जो उत्पाद व द्रव्य है ये अपने स्वभाव से होता है, पर के कारण नहीं होता। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इसलिए जो एक है ऐसे अपार समय सार को मैं समस्त बंध पद्धति को दूर करके, माने कर्मोदय से होने वाले जितने विभाव हैं उन सबका त्याग करके अनुभव करता हूँ। किसका अनुभव करता हूँ? किसका अनुभव करता हूँ? देख के बताओ, ढूंढ के बताओ। देखो इसमें ऐसे समय सार को, कैसे समय सार को कि जो चित्त स्वभाव है, पहले भी आ रहा था ना कि वो तो चित्त स्वरूप ही है। तो ऐसे जो चित्त स्वभावी है, माने कोई विकल्प नहीं है। चित्त स्वभाव का मतलब है कि चेतना मात्र भाव वाला ऐसा संवेदन करता हूँ। कल गुड़ का उदाहरण दिया था ना कि गुड़ क्या है, कि काला पीला ये गुड़ है। ये जो आपने खाया था, चखने में मज़ा आया था, उस मज़े का नाम गुड़ है। बताओ। एक और उदाहरण दिया था शिमला का, तो शिमला की याद आती है कि शिमला में जो आपने एंजॉय किया था है, उसकी याद आती है। बात समझ में आ रही है?
तो वास्तव में समय सार क्या है? क्या है कि जो चित्त स्वभाव चेतना भाव रूप से संवेदन में आया वो समय सार है, उसका मैं सदा अनुभव करता हूँ। कैसे अनुभव करता हूँ? सर्व विभाव भावों को छोड़कर। मान्यता में तो छोड़ ही दिया है। निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवल ज्ञान आदि गुणों का पार नहीं है, ऐसे समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही वर्तता है। मैं अनुभव करता हूँ ऐसा विकल्प भी, समझ में आया? जब आप खाने में लीन हैं तब मैं खाता हूँ ऐसा विकल्प भी खड़ा नहीं होता। तो अनुभव के काल में मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसा विकल्प भी खड़ा नहीं होता। ऐसा जानना शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो।